तीन साल पहले 125 करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति पर अपना भरोसा रखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और उस एक ने 125 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से नए भारत की नींव रखी। एक ऐसा भारत जहां आखिरी छोर का गरीब हो विकास के सबसे करीब, जहां हर गरीब महिला गैस पर खाना पकाती हो, जहां गरीब का भी बैंक खाता हो और वो भी मोबाइल नंबर से जुड़ा हो, जहां गरीब व्यापारी को साहूकारों से ब्याज पर पैसे ना लेने पड़े, जहां लगातार काम और गरीबों की भलाई ही सरकार का विकास मंत्र हो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो, जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो। कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश को बढ़ाए जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन और उसे पूरा करने की क्षमता पर देश में छोटे बड़े सभी का साथ है, विश्वास है, तभी तो हो रहा विकास है। 3 साल, बड़े फैसले, कड़े फैसले। मुश्किल काम जब तक कोई करके न दिखाए ना, तब तक नामुमकिन ही लगता है। रमेश को भी लगता था कि काले धन का कोई इलाज नहीं है, पर सरकार के नोटबंदी और बेनामी संपत्ति एक्ट जैसे कड़े फैसलों के बाद विश्वास हो गया कि अब बनेगा काले धन से मुक्त भारत। दम होना चाहिए भाई, एक फैसले पर काले धन वालों की नींद उड़ जावे और बेनामी संपत्ति वाले भी बेचैन हो उठे। वैसे ही फौजी भाइयों की खोई हुई उम्मीद मिल गई जब मोदी जी ने 40 साल से अटके पड़े 1 रैंक 1 पेंशन के फैसले को सुलझाया। जितने पुराने उलझे मुद्दे, उतने तेज और सुलझे फैसले। और बांग्लादेश के साथ सालों से लटके पड़े भूमि सीमा समझौते को सुलझाया। जीएसटी से हमारे व्यापारी और ग्राहक दोनों खुश हैं। अरे भाई साहब, क्या ये टैक्स वो टैक्स, ना जी ना, अब एक देश एक टैक्स, जीएसटी। यही खुशी झलकी थी जब हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर सरहद पार जाकर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। भारत का सीना चौड़ा हो गया जब मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत ने क्षेत्र का पहला देश बनकर दिखाया। 3 साल, खुशहाल गरीब, सुविधाएं करीब। राजू भैया ने 45 सालों में पहली बार बैंक को अंदर से देखा और अपने हक के पूरे पैसे अपने हाथ में पाए। गंगाधर के सिर पर भी पहली बार अपनी छत होगी। पर संग्राम सिंह जी की अलग कहानी थी। दिल की बीमारी थी, डॉक्टर ने कहा स्टेंट लगाना पड़ेगा। घर बेचकर इलाज करवाने की नौबत आ गई थी, पर जब सरकार ने स्टेंट की कीमतें 85% तक घटाई तो उन्हें विश्वास हुआ कि जिंदगी लौट आई है। और जेनेरिक दवाइयां प्रेशर नहीं बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो शुरू हो गई है, महीने के अंत में 1 पैसा नहीं बचता, पर रामप्रसाद जी को विश्वास है कि उन्हें कुछ हो गया तो उनके बीवी बच्चे बेसहारा नहीं होंगे। उन्होंने सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा जो ले लिया है। सोचिए, कोई कतार नहीं, कोई बिचौलिए नहीं, और गरीब को 92 योजनाओं के लाभ सीधे उनके हाथ में पहुंचे और सरकार को भी 49,560 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब पूरा विश्वास है कि भारत भ्रष्टाचार से संपूर्णतः मुक्त होगा। 3 साल, खुशहाल किसान, विकास की जान। संकट के समय में जब कोई अपना साथ खड़ा रहता है तो हौसले बुलंद हो जाते हैं। फसल खराब होने की रमन भैया की चिंता हुई समाप्त जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम प्रीमियम पर मिला बड़ा बीमा। फसल हानि की मात्रा 50% से घटाकर 33% की गई ताकि ज्यादा किसानों तक इनपुट सब्सिडी का लाभ पहुंचे। यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले मनमोहन को आज पर्याप्त नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। महाराष्ट्र में सूखा जिद पर अड़ा था, तब किसी ने रेलवे के 150 वैगन भरकर पानी पहुंचाया और हर कठिन परिस्थिति में अपनों का साथ दिया।
3 साल, सशक्त नारी, सशक्त भारत। सरिता के घर पहली बार गैस आई। अब घर में न धुआं दिखता है न लकड़ी, बस दिखती हैं खुशियां ही खुशियां। निर्मला को ही देख लो, जब से मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से बढ़कर 26 हुई है, उसकी खुशी भी दोगुनी हो गई है। ये दिनेश इंग्लिश टीचर, मोनू फिजियोथेरेपिस्ट है और अमित बैंकर, जिनको अपने हक मिले और आज समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। दिव्यांगों के आरक्षण में 4% बढ़ोतरी हुई और इन्हें अपना हक मिला। 6 लाख दिव्यांगों को मिली 4700 स्पेशल असिस्टेंस कैंप से सीधी सहायता। आज छोटे शहर का इलियास घर बैठे बैठे सरकार को अपने सुझाव देता है। देश में पहली बार साधारण नागरिक देश चलाने में साझेदार है। विश्वास की ताकत से क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे राधा के घर गैस पहुंचाने अभिषेक भैया ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। काले धन से लड़ाई में बंटी से लेकर दादाजी तक सबने साथ दिया। मोबाइल नाम का बटुआ नया था, पर सबने दिल से अपनाया। सामान्य आदमी के असामान्य काम को अब मिलता है देश का सम्मान, और वो भी जनता ही तय करती है। पता ही नहीं चला कब शहर और गांव की स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी बन गई। कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश को बढ़ाए जा। जैसे आजादी की लड़ाई में जन जन जुड़ा था ना, वैसे ही आज जन जन विकास के आंदोलन में जुड़ रहा है। देखिए, देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गरीबों के लिए अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी। साधारण ग्रामीण बहनों ने लाखों गांवों और सैकड़ों शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाया। सशक्त नारी ने सशक्त समाज बनाया। 3 साल, देश की तरक्की, ईमानदारी पक्की। अब सरकार और लोग एक दूसरे से बस 1 क्लिक की दूरी पर हैं। बस एक ट्वीट से रेल मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय, शिकायतों का निपटारा हो जाता है। विदेश में फंसे 18,000 से ज्यादा भारतीयों पर जब संकट आया, तब खतरे से भरे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित घर को लौटाया। अरे 2000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित अपने देश पहुंचाया। 3 साल में वो हो रहा है जो पिछले 68 सालों तक नहीं हुआ था। सबका साथ, भरपूर विश्वास और तेज विकास। इतना कुछ हुआ, पर इस सरकार पर एक दाग नहीं लगा। पहली बार सरकार को कोयला खदानों की पारदर्शी नीलामी से 3.94 लाख करोड़ रुपए की और स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,76,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अब बिना सिफारिश या घूसखोरी के वर्ग 3 और 4 की नौकरी मिलती है, क्योंकि इंटरव्यू प्रथा जो हट गई है। यहां तक कि अब तो पॉलिटिकल फंडिंग में भी पारदर्शिता आई है और नगद डोनेशन पर लिमिट भी तो लगाई है सरकार ने। 3 साल, देश विदेश में बढ़ता मान, भारत की नई पहचान। मेक इन इंडिया से ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर एक नए आयाम तक पहुंचाया। भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ाया। कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेलवे में 100% FDI ने निवेश के द्वार खोले हैं। करण को स्टार्टअप इंडिया ने और गीता को स्टैंड अप इंडिया ने एंटरप्रेन्योर बनने का साहस दिया। भारतीय होने का गर्व कब होता है? जब भारत को विश्व की सबसे तेज बढ़ रही विशाल इकोनॉमी कहा जाता है, तब होता है गर्व। जब विदेशों में भी योगा की क्लास लगती है, तब होता है गर्व। जब स्पेस में भारत एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ता है, जब मेक इन इंडिया की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है, और जब विदेशों में भी भारत को भव्य सम्मान मिलता है, तब होता है गर्व। आज गर्व है हर भारतीय को भारतीय होने पर। कदम कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश। 3 साल के सफर में बहुत सारे बुरे मंसूबों को हराया है देश ने और विकास के नए तरीकों को अपनाया है देश ने। एक अजोड़ नेतृत्व को पाया है देश ने और विकास की भावना को जगाया है देश ने। भारत ऐसा देश हो जो अन्याय से मुक्त हो, न्याय से युक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छता से युक्त हो, बेरोजगारी से मुक्त हो, रोजगारी से युक्त हो, महिला उत्पीड़न से मुक्त हो, नारी सम्मान से युक्त हो। भारत ऐसा देश हो जो निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो।
आज देश में रमेश, रौनक, संग्राम सिंह, राजाराम, गंगाधर, मनमोहन, सरिता, निर्मला, करण, इलियास, कुमार, रोहित, गीता, दिनेश, राजू, मोनू, अमित जैसे करोड़ों प्रतिभाशाली लोग अवसर को सफलता में बदलने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश को बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ऐसे ही 125 करोड़ देशवासियों का साथ है, सरकार पर उनका दृढ़ विश्वास है। तभी तो 3 साल से लगातार हो रहा विकास है। कदम कदम